हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। ये झारखंड की कला एवं संस्कृति का हम अध्ययन कर रहे थे जेपीएससी सीरीज के माध्यम से, जिसमें ये सीरीज नंबर 17 है। और आज हम झारखंड के पर्व एवं त्यौहार के बारे में चर्चा करेंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्योहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है। ऑप्शन में कुर्सी, साकरात, एरोग और बाहा। तो आंसर हो जाएगा ये कुर्सी पर्व जो है असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति के लिए। आपको मालूम है कि लोहा गलाने का सबसे पहले कार्य उद्योग के रूप में किया था, तो झारखंड में शुरुआत हुआ था, वो भी असुर जनजाति द्वारा। ठीक है, तो असुर जनजाति के लोग इस उद्योग की उन्नति हो, बढ़ावा हो, इसके लिए एक पर्व का आयोजन करते हैं जिसे कुर्सी पर्व कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। ऑप्शन में है मांडा, सरहुल, बहुरा और देसावली। ठीक है, तो बी नंबर सरहुल जो है झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको उरांव जनजाति के लोग खद्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? खद्दी। ठीक है, सरहुल को उरांव जनजाति के लोग खद्दी कहते हैं। कौन? उरांव लोग। ठीक है, वहीं संथाल जनजाति के लोग इसे बा परब कहते हैं। बा परब। कौन? संथाल लोग जो है बा परब कहते हैं। जबकि खड़िया जनजाति के लोग इसे जकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जकोर। ठीक है, ये कौन कहते हैं? खड़िया लोग। खड़िया जनजाति के लोग जकोर कहते हैं। खादी उरांव के लोग, बा परब संथाल के लोग और जकोर जो है खड़िया लोग कहते हैं। ठीक है, और यह प्रकृति से संबंधित त्योहार होता है। और यह इसका आयोजन की तिथि की बात किया जाए, ठीक है, तो यह चैत में है। चैत में जो है शुक्ल पक्ष की तृतीया को, देखिए दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। तो ये शुक्ल पक्ष की तृतीया को कब? शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, और वो भी कब? तृतीया को मनाया जाता है। तो इसका तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका तिथि तो ध्यान में नहीं, लेकिन ये सरहुल के बारे में, सरहुल को ही बा पर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका तिथि इंपॉर्टेंट होता है, बार बार पूछा जाता है। तो ये शुक्ल पक्ष की तृतीया को चैत महीने में इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें क्या, और इसकी खासियत क्या है कि इस पर्व में चावल और मुर्गी का मांस मिला के खिचड़ी बनाया जाता है। इस पर्व में चावल और मुर्गी का मिक्स करके खिचड़ी बनाया जाता है, जिसे सूड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूड़ी कहा जाता है। ठीक है, सूड़ी कहा जाता है, और इसी को प्रसाद के रूप में सभी लोगों के बीच में वितरित कर दिया जाता है। और यह जो सरहुल पर्व है, यह फूलों का त्यौहार है। क्या? फूलों का त्यौहार है। इसमें फूलों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, इसलिए इसे फूलों का त्यौहार कहा जाता है। और यही कारण है कि ये देखिए, इसे भी आप याद रख सकते हैं कि यह कब मनाया जाएगा। चैत के महीने में जब बसंत का मौसम होता है, उसी समय फूल उगते हैं, इसलिए यह फूलों का त्यौहार है। ठीक है, और इस समय जो है साल के वृक्षों में बहुत मात्रा में फूल उगते हैं, खिलते हैं, और इसी का प्रयोग किया जाता है। किस फूल का? तो साल के फूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद पूजा होने के बाद इस फूल को विसर्जित किया जाता है, और विसर्जन स्थल को जो है गिड़िवा कहा जाता है। क्या? गिड़िवा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए सरहुल से रिलेटेड कितने फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने। सबसे पहले सरहुल को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो खद्दी जो उरांव जनजाति का आता है, बा परब संथाल जनजाति, जकोर जो खड़िया जनजाति के लोग कहते हैं। कब मनाया जाता है? तो चैत में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। चावल और मुर्गी का मिक्स करके खिचड़ी बनाया जाता है, जिसे सूड़ी कहते हैं। इसमें फूलों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से फूल का प्रयोग किया जाता है? तो साल के फूल का प्रयोग किया जाता है। इस फूल को जहाँ विसर्जित किया जाता है, उस स्थल को क्या कहते हैं? तो उस फल को गिड़िवा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इतने प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? अभी आपको बताया कि चैत माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को यह पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्व को संथाल जनजाति द्वारा बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है? अभी आपको बताया कि सरहुल को ही संथाल जनजाति द्वारा बा पर्व के नाम से करा जाता है। खड़िया जनजाति के लोग इसे जकोर कहते हैं, जबकि उरांव जनजाति के लोग खद्दी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में सरहुल, कर्मा, सोहराय और टुसु। तो किस पर्व को बा पर्व कहते हैं? तो सरहुल पर्व को बा पर्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खद्दी, बा पर्व तथा जकोर किस अन्य पर्व के ही अन्य नाम हैं? अभी बताया खद्दी, बा परब या फिर जकोर, ये सरहुल का ही अन्य नाम है। खद्दी कौन कहता है? उरांव जनजाति के लोग, बा परब संथाल के लोग, जकोर खड़िया जनजाति के लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्व में साल बीज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन में धान बोनी, टूसू, गुरु पर और सरहुल। देखिए एक बार यदि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो उससे जितने भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सरहुल के पर्व में ही साल बीज की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर्व के अवसर पर जनजातियों द्वारा चावल और मुर्गी का मांस मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाया जाता है? अभी बताया कि जो चावल और मुर्गी का मांस मिलाकर जो मिक्स करके खिचड़ी बनाते हैं सरहुल के पर्व पर या फिर बाघ के पर्व पर, उसी को सूड़ी कहा जाता है। तो वह कौन सा पर्व हुआ? सरहुल पर्व, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्योहार पर की जाने वाली पूजा को भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है? ऑप्शन में बहुरा, मांडा, नवाखानी और देव उठान। तो आपको मैं बता दूं, तो इसका आंसर हो जाएगा मांडा। क्यों? यह इसमें महादेव शिव की पूजा किया जाता है और यह बैसाख माह के अक्षय तृतीया के दिन होता है। इसका जो तिथि है बैसाख में होता है। कब होता है? बैसाख में होता है। बैसाख माह में इसका आयोजन पर्व मनाया जाता है। कब? अक्षय तृतीया को, अक्षय तृतीया को, ठीक है। अक्षय तृतीया के दिन में इसका आयोजन किया जाता है और यह आदिवासी हो या साधारण सभी लोग इसको मनाते हैं, ठीक है। और इस पर्व में जो उपवास रखने वाले पुरुष होते हैं, जो पुरुष होते हैं उसको भक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्ता, भक्ता। और जो स्त्रियां होती है उसे सोखताइन, भोक्ताइन नहीं, सोखताइन, कंफ्यूज नहीं होइएगा, सोखताइन कहा जाता है। और यह झारखंड में महादेव की सबसे कठोर पूजा है। यह जो है झारखंड में महादेव की सबसे कठोर पूजा है, ठीक है। वही पूछा गया कि भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा कौन सा है? तो मंडा है। कौन सा है? मंडा है। और इस पर्व के दौरान क्या होता है? भोक्ताओं को रात में धूप धवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटका दिया जाता है, ठीक है। और इसी को धुआंसी कहा जाता है, मतलब नीचे अंगारा है, ऊपर वो उल्टा लटके हुए हैं रात भर। और इस पर्व में भोक्ताओं दहकते हुए अंगार पर चलना होता है, जिससे फूल खुंदी कहा जाता है, ठीक है। फूल खुंदी इसलिए कहा जाता है, ऐसी आस्था है कि यह अंगार जो है, यह आग जो है, वो जो सच्चे भक्त होते हैं उसे फूल की भांति लगता है। उसे अंगार वो लगता ही नहीं है, ठीक है, उसमें दर्द होता नहीं, फूल की लगता है, उसे फूल पर हम चल रहे हैं, इसलिए इसे ये जो अंगार जिस पर वो चलते हैं उसे फूल खुंदी कहता है। क्या कहते हैं? फूल खुंदी, ठीक है, कहते हैं। तो ये मंडा पर्व की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस पर्व का उद्देश्य वन्य जीवों तथा मानव के बीच तालमेल स्थापित करना, प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा हेतु कामना करना? ऑप्शन है देव उठान, बुरु पर्व, चांडी पर्व और सूर्याही पर्व। तो ये जो है बुरु पर्व की विशेषता है। बुरु पर्व में क्या है? इसकी विशेषता क्या है कि हम वन्य जीवों तथा मानव के बीच तालमेल स्थापित हो, ठीक है। आदिवासी लोग प्रकृति पूजा को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसी के आयोजन में जो है ये बुरु पर्व का आयोजन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? ऑप्शन में भाई भीख, जितिया, मुर्गा लड़ाई और टूसू। तो ये जो भाई भीख है, ये इस पर्व का आयोजन जो है 12 वर्ष में एक बार किया जाता है। इसके अलावा देसाउली भी एक पर्व है जिसका आयोजन 12 वर्ष में एक बार किया जाता है। फिर एक जनी शिकार है जिसका भी आयोजन 12 वर्ष में एक बार किया जाता है, ठीक है। तो 3 पर्व है जिसका आयोजन जो है 12 वर्ष में एक बार किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जितिया, सॉरी भाई भीख। भाई भीख में क्या होता है? इसमें जो बहन है वो भाई के यहाँ भीख मांगने के लिए जाती है, ठीक है। यह पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है और इसमें क्या है, बहन अपने भाई के घर भिक्षा मांगकर अनाज लाती है और एक निश्चित दिन निमंत्रण देकर उसे अपने घर पर बुलाती है और फिर उसे भोजन करवाती है, इसलिए इसका नाम ही है भाई भीख। अर्थात भाई के द्वारा दिया गया भीख का प्रयोग करके भाई को ही भोजन करवाया जाता है एक निश्चित तिथि को, ठीक है। और यह पर्व जो है 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पर्व के अवसर पर बहन द्वारा अपने भाई के घर भिक्षाटन किया जाता है? वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई भीख होता है। कौन सा? भाई भीख, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के एक प्रमुख पर्व देव उठान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अर्थात देव उठान के संबंध में कौन सा कथन सही और कौन सा कथन गलत है, इसको हम देखेंगे। ऑप्शन है, इस पर्व के माध्यम से देवों की जागृत करने की प्रथा है। यह पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है। इस पर्व के बाद ही विवाह के हेतु वर अथवा कन्या देखने की प्रथा होती है और इस पर महिलाएं भाग नहीं लेती है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह गलत है, इसमें महिलाएं भी भाग लेती है, बाकी ये सारे तो सही है। तो इसमें क्या होता है, देव उठान में
सबसे पहले यह जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, कार्तिक माह में चतुर्दशी के दिन में, कब? चतुर्दशी के दिन में इसका आयोजन किया जाता है, मनाया जाता है। और इस पर्व में देवी देवताओं को जागृत किया जाता है, मतलब उसका इन्वोकेशन किया जाता है, उसे पुकारा जाता है। और इस पर्व के बाद ही जो है विवाह हेतु कन्या तथा वर देखने की प्रारंभ होती है। जो शादी विवाह होता है, जब तक देव उठान नहीं हो जाता है, ठीक है, शादी विवाह का जो कार्यक्रम होता है, लड़की देखना या लड़का देखना, वो तब तक स्टार्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है? ऑप्शन में है चांदी पर्व, देव उठान, भाई बीख और जितिया। ठीक है, तो इसमें जो है चांदी पर्व में जो है महिलाएं भाग नहीं लेती है। ठीक है, और यह पर्व जो उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये जो चांदी पर्व है, कौन से जाति के लोग मनाते हैं? उरांव जनजाति। ठीक है, उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं। और यह माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। क्या? माघ पूर्णिमा। ठीक है, माघ पूर्णिमा के दिन में इसका आयोजन किया जाता है, किसका? चांदी पर्व का। और इस पर्व की खासियत क्या है कि इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, और जिस परिवार में कोई महिला गर्भवती हो, उस परिवार का पुरुष भी इस पर्व में भाग नहीं लेगा। ये चांदी पर्व का खासियत है। महिलाएं तो भाग नहीं लेगा, लेकिन सपोज दैट किसी घर में ऐसी में कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो उसका हस्बैंड या फिर उस घर का जो पुरुष है, वो भी इस पर्व में भाग नहीं लेगा। किसमें? चांदी पर्व में। राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर्व के दौरान माँ द्वारा अपने पुत्र के दीर्घायु, जीवन तथा समृद्धि की कामना करती है? ऑप्शन में तीज, जितिया, कर्मा और रोग खेदना। तो देखिए, तीज ये महिलाओं द्वारा अपने पति के लंबी उम्र, स्वास्थ्य आदि अच्छा रहे, उसके लिए इसका आयोजन किया जाता है। जितिया, इसमें जो है माँ जो है अपने पुत्र की आयु लंबी हो, उसके लिए कामना करती है। ठीक है, कर्मा ये जो है आपको मालूम है कि बहन द्वारा भाई के उम्र में बढ़ोतरी, उसके लिए इसका भाई बहन के प्रेम के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, जितिया। जितिया का जो पर्व है, या माँ द्वारा अपने पुत्र के दीर्घायु, जीवन तथा समृद्धि की कामना के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले एक प्रमुख पर्व नवाखानी का शाब्दिक अर्थ है। नवाखानी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो नवाखानी का तात्पर्य होता है नया अन्न ग्रहण करना। नाम से स्पष्ट, नवाखानी यानी नया चीज को खाना। ठीक है, तो नया अन्न ग्रहण करना इसका अर्थ होता है। नवाखानी का अर्थ क्या होता है? नया अन्न को ग्रहण करना। ऑप्शन में है नई वर्षा का स्वागत करना, ये नहीं होगा। नई फसल की बुआई करना, ये भी नहीं होगा। नए घर में प्रवेश करना, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? नए अन्न का ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों द्वारा निम्न में से कौन सा एक पर्व रोगों को गांव से बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है? ऑप्शन में रोग खेदना, रोग फेंकना, रोग हटाना, रोग भगाना। तो देखिए, यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे। रोग हटाना कोई पर्व नहीं है, रोग फेंकना भी कोई पर्व नहीं है झारखंड में, रोग भगाना भी कोई पर्व नहीं है। ये रोग खेदना है, जिसमें क्या होता है कि गांव वाले जो है रोग को गांव से बाहर निकालने होती इस पर्व का आयोजन करते हैं। कौन सा? रोग खोदने का। ठीक है, रोग खेदना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मनाए जाने वाले किस एक पर्व के दौरान सट्टा लगाया जाता है? सट्टा अर्थात जुआ खेला जाता है। ऑप्शन में कर्मा, जानी शिकार, मुर्गा लड़ाई और कदलेटा। तो ये जो पर्व है मुर्गा लड़ाई, इसमें सट्टा लगाया जाता है। दो लोग अपने मुर्गा को लड़ाते हैं, जिसका मुर्गा जीतता है वो उस पैसा जो सट्टा में लगाया गया पैसा उसका हकदार हो जाता है। किसका? मुर्गा लड़ाई का। ठीक है, राइट। और यह पुरातन सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता होता है। यह बहुत ही पुराने समय से इस खेल का आयोजन किया जा रहा है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्व गांव से चेचक की समाप्ति हेतु मनाया जाता है? गांव में यदि चेचक हो गया तो उसके समाप्ति के लिए पर्व किया जाता है। उस पर्व को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में रोग खेदना, आषाढ़ी पूजा, फगुआ और नवाखानी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आषाढ़ी पूजा। कौन सा? आषाढ़ी पूजा। यह आषाढ़ माह में बनाए जाने वाला पर्व है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? आषाढ़ी पूजा में क्या होता है? घर के आंगन में बकरी की बलि दी जाती है। किसका? बकरी का इसमें बलि दिया जाता है और हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है। हड़िया एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है। ठीक है, यह भी मनाया जाता है। और इस पर्व से चेचक बीमारी का प्रकोप नहीं फैले, गांव में चेचक को भगाया जा सकता है, इसी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? आषाढ़ी पूजा का। रोग खेदना का भी प्रयोग होता है, लेकिन कब? गांव में कोई महामारी फैल गया उसके लिए। लेकिन चेचक स्पेशली जो है, चेचक के बीमारी के लिए आषाढ़ी पूजा का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा एक पर्व 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है तथा इस पर्व में मारांग गुरु नामक देवता को भैंसा की बलि दी जाती है? ऑप्शन में है जनी शिकार, देसावली, भाई बीख और कदलेटा। तो देखिए जनी शिकार भी 12 वर्ष में होता है, देसावली भी 12 वर्ष में होता है, लेकिन इसका आंसर जो होगा देसावली होगा। क्या होगा? देसावली। ठीक है, यह 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला उत्सव है और इस त्योहार में क्या है, मारांग गुरु देवता को भैंसा की बलि दी जाती है, जैसे जिसे आदिवासी लोग काड़ा भी कहते हैं, भैंसा को काड़ा भी कहा जाता है। क्या? काड़ा। ठीक है, राइट। और जनी शिकार भी 12 वर्ष में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, महिलाएं जो है 12 वर्ष में एक बार जो है शिकार के लिए निकलती है। इसके पीछे इंटरेस्टिंग कहानी है कि मुगलों का आक्रमण हुआ था तो पुरुष उसमें हड़िया पी के मस्त थे, तो वहाँ की जो महिलाएं थी वो पुरुष का वेशभूषा पहन के पुरुष के रूप में युद्ध लड़ा था और मुगलों को कड़ी टक्कर दिया था। ठीक है, बाद में किसी ने बता दिया मुगलों को कि वो तो पुरुष थे ही नहीं, महिलाएं थी, तो उसका एक दूत को भेजा गया कि यदि महिलाएं होगी, होली के दिन पे ये किया गया था, तो यदि महिलाएं होंगी तो वो अपना जो एक खासियत होता है, महिलाएं जब अपना फेस को धोती तो दोनों हाथ का प्रयोग करती है। ठीक है, लेकिन पुरुष यदि फेस को धोएगा तो एक हाथ का प्रयोग करता है। तो वहाँ देखा कि जो वो लोग थे अपने फेस को जब नदी में धो रहे थे तो दोनों हाथ का प्रयोग कर रहे थे, जिस तो वो लोग समझ गए कि ये महिलाएं हैं। फिर उन्होंने दोबारा आके आक्रमण किया था और बहुत सारे उसमें महिलाएं मरी थी, पुरुष भी मरे थे। तो उसी के लिए उस दिन से जनी शिकार मनाया जाता है 12 वर्षों में एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पर्व मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है? ऑप्शन में सोहराय, कर्मा, टूसू और जितिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, टूसू पर्व का आयोजन जो है मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। ठीक है, और यह सूर्य पूजा की संबंधित, यह जो पूजा है वह सूर्य पूजा से संबंधित है। किस पूजा से? सूर्य पूजा। ठीक है, और यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है और इस पर्व के अवसर पर पंच परगना में क्या, पंच परगना में एक मेले का भी आयोजन किया जाता है जिसे टूसू मेला कहा जाता है। कहाँ पे? पंच परगना में एक मेला का आयोजन होता है जिसे टूसू मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टूसू मेला कहा जाता है। टूसू मेला कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इस पर्व के दौरान लड़कियां द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस का फ्रेम बनाया जाता है और इसे आसपास की पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवाहित किसी नदी में इसे बहा दिया जाता है। आसपास में के जो नदी होते हैं इसमें बहाया जाता है, किसे? कुंवारी लड़कियों द्वारा। ठीक है, क्यों? तो इसके पीछे भी एक काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, टूसू मेला का आयोजन क्यों किया जाता है। देखिए, टूसू मेला पंच परगना में सबसे ज्यादा फेमस है। क्यों? एक समय था पंच परगना में एक राजा था और पंच परगना में अकाल पड़ा। ठीक है, ठीक है, क्या? पंच परगना में अकाल पड़ा और उस समय जो राजा था, अकाल पड़ने से वहां की प्रजा त्रस्त थी। ठीक है, तो वहां एक टूसू नाम की लड़की थी जो काफी खूबसूरत थी। क्या? बहुत ही खूबसूरत थी। और उसको क्या हुआ, उस राजा को पसंद था, तो उसने कंडीशन रखा कि जब तक वो लड़की हमारे पास नहीं आएगी तब तक हम अपने जो प्रजा का मदद नहीं करेंगे। ठीक है, मदद नहीं करेंगे। तो वो जो लड़की है वो अपना इज्जत सबको प्यारा होता है, तो उसने क्या किया, नदी में कूदकर अपना आत्महत्या कर लिया था। तो बोला हम ना रहेंगे, न प्रजा को सताया जाएगा। ठीक है, तो वो आत्महत्या करके अपनी जान को दे दिया था। तो उसी के याद में फिर टूसू मेले का आयोजन किया जाता है कुंवारी लड़कियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्व मेढक भूत को शांत करने हेतु मनाया जाता है? ऑप्शन में है कदलेटा, नवाखानी, चांदी पर्व और टूसू। ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। कदलेटा का जो प्रयोग है मेढक भूत को शांत करने के लिए किया जाता है। मेढक भूत को शांत करने के लिए कदलेटा पर्व का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा बीज बोने के दौरान मनाया जाता है? ऑप्शन में हरियार, एरोक, साकरात और बाहा। तो एरोक पर्व जो है संथाल जनजाति द्वारा बीज बोते समय इसका आयोजन किया जाता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट है बाहा क्या है? बाहा क्या है? ऑप्शन में है शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली, फसल की बुआई पर गाया जाने वाला गीत, फसल की कटाई पर गाया जाने वाला गीत, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बाहा है या शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली को ही बाहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाहा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा धान की अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है? ऑप्शन में बाहा, हड़ियार, जतरा और कुटसी। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़ियार। कौन सा? हड़ियार। यह संथाल जनजाति द्वारा, इसका मनाया जाता है और धान में हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए सावन माह में इसको मनाया जाता है। ये जो पर्व है हड़ियार नाम से, हरियाली कब होता है? सावन के महीना में सबसे ज्यादा होता है। तो ये सावन माह में इसका
प्रयोग में लाया जाता है किसका? संथाल जनजाति के द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है अच्छी फसल हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पर्व खड़िया जनजाति द्वारा बसंत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? बसंत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन में है जंकोर, गांगी, अड़िया, जतरा और कुटसी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जंकोर। क्या? जंकोर जो पर्व है खड़िया द्वारा वसंत उत्सव में इसको मनाया जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पर्व जनजातियों द्वारा घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है? ऑप्शन में कुर्सी। कुर्सी जो है ये जो है असुर जनजाति द्वारा अपने उद्योग के बढ़ावा, लोहे के उद्योग के बढ़ावा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा है साकरात, दूसरा है एरोक। एरोक जो है आपका संथाल जनजाति द्वारा आषाढ़ महीने में बीज बोते समय मनाया जाता है, लेकिन ये जो सकरात है, सकरात ये संथाल जनजाति द्वारा ही, ठीक है, संथाल जनजाति घर परिवार की कुशलता के लिए पूस माह में मनाया जाता है। ये जो है घर परिवार की कुशलता के लिए पूस माह में, मतलब पूस बोले तो पौष, ठीक है, हिंदी महीना के अनुसार इस महीने में इसका आयोजन किया जाता है, इसे मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पर्व लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? आपको पहले बताया, ऑप्शन में बाहा, अड़ियार, जंकोर और कुटसी। तो इसका आंसर हो जाएगा कुटसी। या असुर जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति द्वारा? असुर जनजाति द्वारा ये पर्व मनाया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आई होप तो पर्व त्योहार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे कॉन्सेप्ट के साथ, सारे फैक्ट के साथ इसको डिस्कस किया। यदि एक बार में वीडियो क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और देख लें ताकि अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। हमारे कुछ कोर्स भी अवेलेबल हैं, जहां से आप हमारे प्ले स्टोर पर जाइए, वहां एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप परचेज कर सकते हैं। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहां से जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।